थोड़ा ध्यान लगा लो। रेडॉक्स रिएक्शंस, बोलो जी, रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर दोनों एक साथ हो तो उसको हम लोग रेडॉक्स कहते हैं। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अगला लाइन बोलिए, कुछ क्वेश्चन का आंसर दे लीजिए, उससे पढ़ाने का एक रास्ता तय हो जाता है। क्या नेचर का हर एक रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है? नहीं, तो कुछ एग्जांपल जो रेडॉक्स नहीं। हाँ बोलो। देखो एक आंसर आया कि हाँ सर है, सारा नेचर का सारा रिएक्शन रेडॉक्स है, यही बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो अभी एक एग्जांपल दिया था स्टूडेंट, ऑनलाइन से भी बात हो ही रही है। उसका कहना था कि NaOH plus HCl और NaCl plus H2O, क्या ये रेडॉक्स है? नहीं है, तो तुम्हारा बात खत्म। और बोलो कुछ दूसरा एग्जांपल किसी के पास? वेरी गुड। All neutralization reactions are actually double displacement reactions. They cannot be treated as oxidation or reduction. नेचर का जितना भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो सब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ABCD। तो इसका C उठा के वहां B की जगह भेज दो, इसका B उठा के D की जगह भेज दो, समझ गया? तो these are not be considered as a redox। तो नेचर का हर एक रिएक्शन रेडॉक्स होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसा होता है जिसमें किसी एक पार्ट का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे पार्ट का रिडक्शन होगा। ऐसा पर्टिकुलर रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली मौजूद हो उसको आप रेडॉक्स कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं आता समझने में? तो नेचर का हर एक रिएक्शन रेडॉक्स नहीं होता, कुछ रिएक्शंस के अंदर ये स्पेशल के सेटिस्फाई होता है कि अगर ऑक्सीडेशन होगा तो कुछ आपका रिडक्शन भी होगा, एंड कंबाइंड वे से अगर बोलो तो उसको रेडॉक्स कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लिखो थोड़ा, वीडियो नहीं आ रहा, बाकी सबको आ रहा है? तुम्हारा प्रॉब्लम भाई ठीक से लिखो। रेडॉक्स रिएक्शन, those reactions in which oxidation as well as reduction, those reactions in which oxidation as well as reduction both takes place simultaneously, oxidation as well as reduction both takes place simultaneously, are known as redox reaction, are known as redox reaction. But all reactions are redox, it is not necessary. But all reactions are redox, it is not necessary. सही। अभी देखो जैसे छोटा छोटा आपका लोअर क्लास का यूज भी करते चलेंगे, फिर अगला चीज भी पढ़ाते चलेंगे। जरा सोच के बताइए, आपके पास है H2 plus O2 एरो 2H2O, बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा दो, 2H2O। बताओ इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, करेक्ट ना? और किसका रिडक्शन है? ऑक्सीजन का रिडक्शन है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स। जरा सोच के बताओ, N2 plus 3H2 एरो 2NH3, बोलो किसका ऑक्सीडेशन? किसका ऑक्सीडेशन? H2 का ऑक्सीडेशन और N2 का रिडक्शन। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स, ठीक है। अभी मान लीजिए जैसे हमारे पास है P4 plus Cl2 एरो PCl5, P4 plus Cl2 एरो P, बैलेंस नहीं करना, बैलेंस कर लेना। वैसे अगर P4 है यहाँ 4 लगा दो, 4 कितना हो गया? 20 हो गया ना, तो यहाँ पे 10 लग जाएगा। सही।
अभी बताओ इसमें किसका ऑक्सीडेशन? हाँ बोलो किसका किसका ऑक्सीडेशन? आवाज आ रही है उधर? हाँ अब आप यहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन हो गए, समझ रहे हैं? तो यहाँ ठीक था तुरंत आंसर, यहाँ थोड़ा सा छंगर दे, यहाँ थोड़ा स्टे, समझ? तो ये ऑक्सीडेशन है और ये है हम लोगों का रिडक्शन। अब सुनिए ध्यान से, आपके सामने कुछ बेसिक्स एग्जांपल्स है, आप जो लोअर क्लास में पढ़े वो गलत थोड़ी ना, 100% सही है, लेकिन इनकम्प्लीट और गलत होने में अंतर है। वो सही है, कंप्लीट नहीं। ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन व्हाट प्रोसेस इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन? आप ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, गलत बोल रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहा है। और कुछ ठीक। अब आइए यहाँ पे किसको आप कहते हैं ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन प्रोसेस किसको आप कहते हैं ऑक्सीडेशन? सबसे पहले आपका पढ़ा हुआ चीज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ओके? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन is said to be oxidation. Second is called removal of hydrogen. हाइड्रोजन का रिमूवल, सही है? अब देखो यहाँ पे और क्या, आप लोग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये वर्ड से तो वाकिफ होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे ये भी होता है कि अगर आप एडिशन करें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो उसका एडिशन करो, तो देन प्रोसेस इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का एडिशन करो, देन प्रोसेस इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन। यहाँ वही है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस, तो फास्फोरस से क्लोरीन का एडिशन हो रहा, प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं कि रिमूवल ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दोनों कहानी एक ही। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का रिमूवल या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का रिमूवल, बात तो एक ही होगा तुम, तो उसको भी ऑक्सीडेशन आता है। इसके अलावा 5 नंबर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कोई भी केटायन का बनना, जैसे आयरन चेंजेस टू Fe+2, सोडियम चेंजेस टू Na+, कैल्शियम चेंजेस टू Ca+2। ये कैल्शियम+2 कब बनेगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन है, समझे? सोडियम का सोडियम प्लस में कन्वर्शन भी ऑक्सीडेशन है, आयरन का Iron+2 में कन्वर्शन भी ऑक्सीडेशन है, फेरस का फेरिक में कन्वर्शन, फेरस मतलब Fe2+, फेरिक मतलब Fe3+, फेरस का फेरिक में बदलना भी ऑक्सीडेशन है, क्योंकि +2 +3 में तभी बदलेगा जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, समझ रहे? तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का लॉस वाला फेनोमेनन है तो वो सब ऑक्सीडेशन में काउंट होता है, सब ऑक्सीडेशन में काउंट होता है, ठीक है? और 6 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते, आज का क्लास का मेन थिंग यही है, जल्दी जल्दी करके यहाँ तक पहुंचना। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हो हम आपको सिखाएंगे, ठीक है? अभी देखिए ऑक्सीडेशन नंबर के तरीके से जाइएगा तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर लिखने का एक तरीका होता है, वो आज हम सिखा देंगे, आज का क्लास वहां तक जाएगा, ठीक है? तो ये तरीका ऑक्सीडेशन प्रोसेस इसको कहते हैं। कोई भी सेटिस्फाई करे आंसर हो गया, कोई भी सेटिस्फाई, क्लियर? अभी देखो जैसे यहाँ पे खाली एक अधूरा, मतलब अधूरा ही लिख रहे हैं क्योंकि Fe को Fe+2 में लिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम और कुछ नहीं लिखे, तुमको दिख गया 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, आप बोल सकते हैं प्रोसेस इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन, ओके? ठीक है, चलो इसी के बगल में कर लेते हैं ना। तो रिडक्शन किसको कहते हैं? रिडक्शन प्रोसेस
रिडक्शन प्रोसेस, पहला बोलो एडिशन ऑफ, हाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट, ठीक है। थर्ड बोलो एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यहाँ लिख देते मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अच्छा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिख सकते हो या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव लिख सकते हो, दोनों की बात होता है, ठीक है। फोर्थ नंबर रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, करेक्ट ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल भी रिडक्शन है, ठीक है, सही जा रहा है ना। फिफ्थ में बोलो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोले कोई भी एनायन का बनना, क्लोरीन का Cl- बनाना, ऑक्सीजन का ऑक्साइड बनाना, सल्फर का सल्फाइड बनाना, हाइड्रोजन का हाइड्राइड बनाना, कहीं भी एनायन का बनना, हमेशा ध्यान रखना प्रोसेस इज सेड टू बी रिडक्शन। और इसी को ऑक्सीडेशन नंबर में लिखोगे तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज इस प्रोसेस को आप रिडक्शन कहते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, आप बताओ जरा, फर्स्ट केस में बाय डेफिनेशन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन क्यों आप बोले, ऑक्सीजन का एडिशन, ठीक है। हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर बता रहे हैं, आप ये चिंता मत कीजिएगा कि सर ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आया, हम आपको आज ले जाएंगे वहां तक सिखा देंगे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, इसका 0 है, यहाँ हाइड्रोजन का +1 है, ऑक्सीजन का -2 है, नाइट्रोजन 0, हाइड्रोजन 0, नाइट्रोजन का -3 है, हाइड्रोजन का +1 है, फास्फोरस 0, क्लोरीन 0, फास्फोरस का +5 है, क्लोरीन का -1 है। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे ये मत सोचना कि आया कहां से, याद तुम कर लो, अभी बस ये सोचो कि बाय डेफिनेशन ये इस पे कैसे सूट करता है, बैठता है, क्योंकि हर एक लाइन सही अधूरा था पूरा, अब बस ये और कुछ नहीं। 0 से +1 हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। 0 से -2 हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, प्रोसेस इज सेड टू बी रिडक्शन, हर जगह, ठीक है। अब जरा सोच के बताना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। पता आपके बोलने में कहीं गड़बड़ नहीं, समझे, लेकिन आपको वो चीज बोलना चाहिए जो उसका डेफिनेशन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, उसका प्रॉपर्टी ये होता है कि वो खुद का रिडक्शन करता है, दोनों में बात समझिए। मान लो हमारे पास लोगों को दिखेगा, सपोज हम लोग ए और बी को लेते हैं, सपोज हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेते हैं, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ, हाइड्रोजन बोलो तो ऑक्सीजन को रिड्यूस किया, करेक्ट ना, कौन ऑक्सीजन को रिड्यूस किया, तो हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ, तो ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बात समझे, आप एकदम सही है, आप एकदम सही, आप उसके प्रॉपर्टी को आप सोच लेते हैं कि वो उसका बेसिक डेफिनेशन है, ऐसा नहीं होता। और डेफिनेशन तो केमिस्ट्री में, आप फिजिक्स में डेफिनेशन पे कभी ज्यादा गौर नहीं करते, लेकिन केमिस्ट्री में डेफिनेशन बहुत सारे कैरेक्टर को मिला जुला के एक अच्छा बना हुआ चीज होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, उस समय उसका क्या होता है, उसका रिडक्शन होता है, खुद का रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडेशन, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है ऑक्सीडाइज अदर सेल्फ गेट रिड्यूस, बस इतना ही वर्ड्स पे, ये 5 वर्ड्स पे दिमाग को कंसंट्रेट करना, जितना ज्यादा इसमें डेफिनेशन पे जाओगे, अगर बोलेगा नहीं सर ये सब कैरेक्टर के हिसाब से बताइए, तो उतना बचते जाओ, बस देखना जिसका ऑक्सीडेशन हुआ
दूसरे को रिड्यूस किया वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन हुआ दूसरे को ऑक्सीडाइज किया वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसी तरह से देख लो रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस अदर, सही है, सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, खुद का क्या करेगा ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरे का क्या करेगा रिडक्शन करेगा। अब दे लो जरा बताओ, सब कोई बताओ, ये नाइट्रोजन कौन है यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, बोले यहाँ फास्फोरस कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अभी तो ये अकेले है, छोड़ दो उसको अकेले में, कुछ नहीं। संदीप रोक करो इधर। थर्ड और फोर्थ, थर्ड में क्या था एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यही बोल रहे हो, ठीक, यही देखो ना, बोलो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हो गया, नाइट्रोजन को तुम हाइड्रोजन से ऐड किए, हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन, बोलो सही है। सब में से ये 6 डेफिनेशन है ना, हर जगह सेटिस्फाई, कहीं क्यों डाल, रिमूवल ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, रिमूवल ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल रहे हो, तो हमको उस साइड में ले जाके रिमूव करना पड़ेगा, उस साइड में ले जाके, अच्छा ठीक है नोट कर लो। हो गया तुम लोग का स्क्रीनशॉट, चलिए कैसे ही बस एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इसका ज्यादा काम है नहीं, जरा बात कर लेना, देख लेना। NO2 को जब आप तोड़ोगे तो यहाँ पे है ना ये NO प्लस हाफ ऑक्सीजन रिलीज करेगा, समझ गए। जरा गौर करना, यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +4, ऑक्सीजन है -2, यहाँ नाइट्रोजन है +2, ऑक्सीजन है -2 और यहाँ ऑक्सीजन है 0। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ, सही है, ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन है, और नाइट्रोजन का रिडक्शन हुआ, समझ में आया, समझिए तो ठीक। तो यहाँ देखिए जब आप नाइट्रोजन से एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव कर दिए, सही, तो उसका हो गया रिडक्शन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल रिडक्शन, समझ में आ रहा, ठीक है। तो रिमूवल था तो आपको कंपाउंड इधर दिखाना पड़ेगा, एलिमेंट्स इधर, ठीक है, बाकी तो एडिशन नोट करना, नोट कर लो, नहीं तो हम आगे बढ़ेगा। इधर अब काम है ऑक्सीडेशन नंबर का, concept of oxidation number, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कोई भी एलिमेंट का एटम
फ्री स्टेट में मौजूद है या कंबाइंड स्टेट में? फ्री स्टेट जैसे H2, दो हाइड्रोजन है आपस में मिला हुआ है लेकिन दूसरे के साथ कंबाइंड, O2, N2, Cl2, F2, P4, ये सब फ्री स्टेट। कोई फ्री स्टेट में मौजूद है या कंबाइंड स्टेट? कंबाइंड स्टेट मतलब जैसे HCl, H और Cl, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस तरह से। तो वैसे केस में एलिमेंट के एटम के ऊपर जो चार्ज अपीयर होता है या अपीयर हो सकता है, चार्ज अपीयर होता है या अपीयर हो सकता है, उसको आप कहते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे अभी हम कुछ लिखेंगे, आप जब HCl लेते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप Cl पे -1 और हाइड्रोजन पे +1 दे सकते हैं। देखिए ये चार्ज है नहीं, चार्ज अपीयर कितना होता है हम आपको बताते हैं। आप डायपोल में लास्ट में पढ़े, चार्ज में आप पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव होता है, बोलो सही है। लेकिन अगर आप उस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन पे +1 आएगा और क्लोरीन पे -1 आएगा। चार्ज अपीयर नहीं है -1 और +1, लेकिन तोड़िएगा बॉन्ड तो वही अपीयर होगा। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसा होता है, कुछ स्पीशीज ऐसा होता है जिस पे एग्जैक्ट वही चार्ज मौजूद ही होता है, यहाँ बॉन्ड तोड़ने का जरूरत नहीं है। NaCl में जो सोडियम है उस पे +1 है और क्लोरीन जो है उस पे -1 है। तो दैट चार्ज व्हिच इज प्रेजेंट और अपीयर्स टू बी प्रेजेंट, ये वर्ड का मतलब समझा? चार्ज जो मौजूद है या मौजूद हो सकता है, when that particular element is present in free state or in combined state, that particular charge is called oxidation, उसको ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। जो चार्ज अपीयर है या अपीयर हो सकता है, जब आप बॉन्ड तोड़िएगा तो वही चार्ज अपीयर, ठीक है। इन फ्री स्टेट में कोई चार्ज नहीं होता। जैसे हाइड्रोजन है, अब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो आप किसी पे प्लस माइनस डेवलप नहीं करेंगे, तो वो चार्ज 0 है। बॉन्ड तोड़ भी दीजिएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक लेके अपना हट जाएगा, किसी पे प्लस किसी पे माइनस नहीं आएगा, तो उस समय ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इसलिए देखना जो भी फ्री स्टेट में था सबका 0 0 0 लिखा हुआ है, लेकिन उधर देखो तो किसी पे प्लस किसी पे माइनस लिखा हुआ है, बोलो सही है, ठीक है। तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब इस ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने का कुछ रूल्स होता है, रूल्स आपको समझाया जाएगा, 7-8 रूल है, समझाया जाएगा, फिर कॉपी पे लिखाया जाएगा। जिनको रूल्स याद है वो जैसे हम लिख रहे थे एकदम आप वैसे ही लिखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर, बड़ा से बड़ा भी आप लिख लीजिए, आपको केवल याद है, ठीक है। लिखो डेफिनेशन इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर का लिखना, that charge which is present or appears to be present, that charge which is present or appears to be present on atom of any element, when it is present in free state or combined state, when it is present in free state or combined state, is known as oxidation number, is known as oxidation number, ठीक है। is known as oxidation number, is known as oxidation number। सुनते जाना, पहले समझना, जहाँ नहीं समझ में आएगा बात करना, उसके बाद हम सब कुछ एकदम कलेक्टिवली लिखा देंगे, क्योंकि इन रूल्स के बगैर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और आप इतना सारा क्वेश्चन है कि आप ये मत सोचिए कि 10 क्वेश्चन बना के आप है ना आप इसको याद कर लीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। रूल्स याद कीजिएगा तो 10 20 50 100 क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है।
सबसे पहला चीज कि जब भी कोई फ्री स्टेट में होगा, फ्री स्टेट मतलब जैसे इसको आप लिखते हैं तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, किसी पे कोई चार्ज नहीं है। Cl2 लिखते हैं तो दोनों क्लोरीन है, आप O2 लिखते हैं दोनों सेम एलिमेंट है, तो किसी पे कोई चार्ज अपीयर नहीं होता। तो फ्री स्टेट में अगर कोई एलिमेंट है तो हमेशा उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जैसे कार्बन लिखा है ग्रेफाइट फॉर्म में 0 लिखो, कार्बन लिखा है डायमंड फॉर्म में 0 लिखो, अकेले सोडियम लिखा है 0 लिखो, अकेले पोटेशियम लिखा, हम KCl का बात नहीं कर रहे, अकेले K का बात, अकेले P4 का बात कर रहे, अकेले O2 का बात कर रहे, अकेले SH का बात कर रहे, अकेले Fe का बात कर रहे। तो कोई भी अगर फ्री स्टेट में है, किसी दूसरे के साथ मौजूद नहीं है, तो वैसे केस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो। क्या इसके पीछे का लॉजिक समझ में आया? उसमें कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है, इसलिए करेक्ट। अब जब आप कंबाइंड स्टेट का बात करते हैं, कंबाइंड स्टेट मतलब A B के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो A और B जब आपस में जुड़ेगा तो कोई एक होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और कोई होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो होना ही है, दोनों सेम तो है, ठीक है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे माइनस होगा, ये सही है, ये समझ में आया कैसे? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे माइनस होगा, क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा तो उस पे माइनस होगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे प्लस। जैसे जैसे आप देखो, अगर आप H और Cl लेते हो तो Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये -1 होगा, ये +1 होगा। जब आप पानी लेते हो HOH लेते हो तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये प्लस होता है, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है माइनस। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे माइनस आएगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे प्लस आएगा। कोई दिक्कत नहीं आता। अब आ गया ये कोई भी ग्रुप 1 एलिमेंट कोई भी रहे, अगर वो फ्री स्टेट में है तब तो 0 है, लेकिन अगर वो किसी के साथ है जैसे NaCl, KCl, KBr, कोई सोडियम हाइड्राइड NaH, हमेशा ध्यान रखना उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। ग्रुप 1 मतलब कौन? जो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपने आप को नोबेल गैस में कन्वर्ट कर ले, करेक्ट ना? ग्रुप 1 का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे और अपने आप को नोबेल गैस में कन्वर्ट कर ले, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। तो ग्रुप 1 एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में है तब तो 0, फ्री स्टेट वाला कहानी इधर लिखा हुआ है। लेकिन अगर वो किसी के साथ भी कंबाइंड स्टेट में है ऑलवेज +1। और सेम कहानी चलता है ग्रुप 2 के लिए, क्या बोलते हैं इसमें +2। ग्रुप 2 में कौन कौन है? उधर देखते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम, स्ट्रोंटियम, समझ में आ रहा? तो इस तरह का एलिमेंट सब है +2 होगा, समझ गए? तो ऐसे चीज है। अगला देखो थर्ड, इसके बाद अगला पॉइंट बताओ, पूरे पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन। तो अगर हम लिखते हैं कि फ्लोरीन ऑलवेज शोज -1 तो कोई गलत तो नहीं है? Fluorine always shows -1 when it is present in combined state and 0 when it is present in free state. देखिए कितना लॉजिक छोटा बात होता है जो आप तुरंत समझ सकते हैं। अरे यार फ्री स्टेट में F2 है तो 0 लिख, लेकिन फ्लोरीन को अगर आप किसी भी दूसरे एलिमेंट से जोड़िएगा तो आप ही बताएं कि सर ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको माइनस आएगा, तो ऑलवेज शोज -1 और 0 कब? फ्री स्टेट, नहीं तो क्या -1। चाहे आप कुछ भी लिख दीजिए फ्लोरीन का -1। अब उसके लिए कोई निकालना और कोई कैलकुलेशन नहीं करना होगा, सीधा सोच लेना -1। समझ में आया? ठीक है, फ्री स्टेट में रहेगा 0। अब आप ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन 3 तरह का ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। जब ये ऑक्साइड फॉर्म में होता है तो -2, जब ये पेरोक्साइड फॉर्म में होता है तो -1, और जब ये सुपर ऑक्साइड फॉर्म में होता है, सुपर ऑक्साइड, तो -8। सर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ऑक्साइड है, पेरोक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है? पहला क्वेश्चन ये है। आपको कुछ नहीं समझना है कि वो ऑक्साइड है, पेरोक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है, आपको मान के चलना है कि वो ऑक्साइड है।
क्या मान के चलना? जब आप ऑक्साइड लेके बनाइएगा तो अगर उस क्वेश्चन में वो पेरोक्साइड फॉर्म में होगा तो ऑक्साइड से आपका आंसर नहीं आएगा। पहले तो क्या करेंगे, फिर ऐसे काट देंगे और फिर सुपर क्या करना, पेरोक्साइड लेना बना। बात समझा? पेरोक्साइड से आंसर नहीं आएगा तो फिर काट देना और फिर क्या करना, सुपर। जिस बात पे तुम लोग हंसता है, अगर तुम एक बार देखो, होता क्या है ना कि हम तुमको 3-4 एग्जांपल देंगे, इसमें हम 3-4 एग्जांपल देंगे चीज को क्लियर करने के, और आप स्कूल में बैठिएगा तो वही एग्जांपल आ जाए। ठीक है? कंपटीशन को तो ज्यादा इससे मतलब नहीं रहता, बबल रंग आता है, काम खत्म करता है, लेकिन स्कूल देखता क्या ना, तुम बनाते और तुमको तो आंसर है मालूम है, तो एक ही बार पेरोक्साइड लगाया, लिख दिया आंसर, काट दिया, वो काट, तो तुमको कैसे पता चला पेरोक्साइड? इसका प्रोसेस यही है कि पहले आप ऑक्साइड मानेंगे, बनाएंगे, आंसर आपका गलत आएगा। सर गलत हमको कैसे पता चलेगा? तो टीचर चेक करता है, हम आपको बता देंगे आपका आंसर गलत कैसे पता चल जाएगा। ठीक है? फिर आपको मानना पड़ेगा इसमें पेरोक्साइड, एक पेरोक्साइड लिंकेज लीजिएगा, एक पेरोक्साइड लिंकेज लीजिएगा तो 2 ऑक्सीजन होगा सिंगल बॉन्ड, एक पेरोक्साइड लिंकेज लेंगे तो 2 पेरोक्साइड लिंकेज नहीं होता। ठीक है? तो यहाँ 2 ऑक्सीजन होगा, -1 स्टेट, तो इसमें अच्छा खासा काम है, आज हम लोग करेंगे। अब हमको लगता है कि ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, बोलो हाँ या ना? कर सकता है। कैसे? जब वो फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, बोलो सही है कि नहीं? अगर ये ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ है, विद फ्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। ठीक है? अब सुनिएगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पे क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। H2O पानी, वाटर, ठीक है? वाटर और पानी छोड़ के, जल नीर सब छोड़ के, बता इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसका नाम है हाइड्रोजन ऑक्साइड। लेकिन आपको पता है जब आप बोलते हैं OF2 तो इसका नाम है ऑक्सीजन क्लोराइड। व्हाई दिस? ऐसा क्यों? आप जब भी नाम लिखते हैं ना तो लगभग 95 to 99% जगह पे एनायन का नाम बाद में आता है। एनायन का नाम बाद में आता है। ठीक है? एनायन का नाम बाद में आएगा। यहाँ एनायन कौन है? ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ऑक्सीजन का ऑक्साइड। यहाँ एनायन कौन है? फ्लोरीन, इसलिए ऑक्सीजन का फ्लोराइड। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप अगर अपना बुक देखिएगा तो कॉन्सेप्चुअल टर्म में आपके सामने लिखा रहेगा, कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद any element, compound of oxygen with fluorine is said to be oxygen fluoride, but compound of oxygen with other element is said to be element oxide. तुमको समझ में आया क्या बोले? एलिमेंट ऑक्साइड और ऑक्सीजन फ्लोराइड दोनों में अंतर। जब आप फ्लोरीन छोड़ के किसी और के साथ कंबाइन कराते हैं ऑक्सीजन को तो ऑक्सीजन पे माइनस आता है, इसलिए एलिमेंट ऑक्साइड। लेकिन अगर आप फ्लोरीन के साथ कंबाइन कर देते हैं तो किस पे माइनस आता है? फ्लोरीन पे, इसलिए ऑक्सीजन फ्लोराइड। कोई दिक्कत नहीं? ठीक, और आगे बढ़ो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को एक बार क्लोरीन के साथ रखो और हाइड्रोजन को एक बार सोडियम के साथ रखो। हाइड्रोजन को अगर आप क्लोरीन के साथ रखते हैं, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे माइनस आ जाता है, हाइड्रोजन पे प्लस। लेकिन जब आप सोडियम के साथ रखते हैं, मेटल है, ग्रुप 1 है, +1, तो इस पे -1। ठीक है? कहानी वही है कि जब कोई एलिमेंट अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मिला तो माइनस, एलिमेंट पे प्लस। लेकिन अगर अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मिला तो एलिमेंट पे माइनस, दूसरे पे क्या? प्लस। हाइड्रोजन कैन शो 3 ऑक्सीडेशन नंबर। फ्री स्टेट में 0, अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ रहेगा तो प्लस, और अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या मेटल के साथ रहेगा तो माइनस। इसलिए देखो प्लस प्लस, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ ये ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ प्लस है, प्लस है। क्लियर है? अब देखिए, आप समझिएगा इसको, चीज को और ध्यान से देखिए। ये था
अगर आप हाइड्रोजन को सल्फर के साथ लेंगे तो हाइड्रोजन पे प्लस सल्फर पे माइनस, लेकिन इसी हाइड्रोजन को अगर आप कैल्शियम हाइड्राइड लीजिएगा तो कैल्शियम पे प्लस टू हाइड्रोजन पे माइनस टू। समझा? बेसिकली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कैटेगरी में अगर आप बहुत ज्यादा डीप नहीं भी पढ़ते हैं तो भी आपको मालूम हो जाएगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कैटेगरी में कौन है? मेटल्स। मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मेटल कहीं रहा ना तो मेटल पे प्लस आता, ये ध्यान, नॉन मेटल्स पे माइनस। समझ गए? अब यहाँ भी एक चीज है, एक और दो चीजें उसको ऐड करें, खत्म करें। सर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हम लोग जो ऑक्सीडेशन नंबर लाए हैं वो करेक्ट है या नहीं? हमेशा ध्यान रखिए कि हर एक ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज होता है। कोई भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां तक होता है, तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन से लेके नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 8 के बीच अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर आया है तो सही है, और अगर इससे बाहर आ गया तो गलत है। बताओ नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर, आवाज आ रही है इधर? 5। तो बताओ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां तक चलना चाहिए? +5 से -3 या -3 से +5, दोनों में से कहीं। कोई न्यूमेरिकल हम ऑक्सीजन को ऑक्साइड मान के बना रहे हैं और +6 आ गया तो क्या वो सही आंसर है? नहीं। अभी आप बोले ना +5 से -3 के बीच। अब नाइट्रोजन में ऑक्सीजन है और हम सबको ऑक्साइड 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 मान के बना रहे हैं और आंसर आ गया +6, तो आपको खुद से सोच लेना है कि नहीं +6 वाला गलत। क्यों? क्योंकि +5 से ज्यादा हो नहीं सकता। समझ में आया? सल्फर बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो 6, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां तक? 6 से -2 के बीच। अब मान लो सल्फर का कोई कंपाउंड है और उसमें ऑक्सीडेशन नंबर 8 आ रहा है, ठीक है, मतलब गलत है। ये तरीका होता है प्रेडिक्ट करने का कि मेरा जो आंसर है वो गलत है या सही। अगर गलत आ गया है तो आपको ऑक्सीजन को बदलना पड़ेगा, ऑक्साइड से किसमें लेना होगा? कार्बन। समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक और लाइन, कोई भी एलिमेंट में, कोई भी कंपाउंड में जितना भी एलिमेंट्स मौजूद होता है उन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का अगर आप सम करोगे तो जो उस स्पीशीज के ऊपर का चार्ज है उसके बराबर होता है। मतलब जैसे HCl न्यूट्रल है ना, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़िएगा तो जीरो आता है। सल्फेट, सल्फेट सल्फेट समझते हो? SO4 -2। सल्फेट में अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करोगे तो इक्वल्स टू -2 आना चाहिए, क्योंकि सल्फेट पे -2। कार्बोनेट फॉर्मूला बोलो, CO3 -2, करेक्ट। कार्बन 3 ऑक्सीजन, ऊपर में -2, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इनटू 3 शुड बी इक्वल्स टू -2, क्योंकि उसके चार्ज कितना है? -2। अगर आप इतना रूल याद रखेंगे कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। अब ये कितना रूल है? कुछ 6-7 रूल है, चलिए लिख लीजिए फटाफट। लिखना स्टार्ट करो जी। लिखो, फर्स्ट में लिखो एलिमेंट प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फ्री स्टेट elements present in free state have zero oxidation number, have zero oxidation number. For example, H2, Cl2, N2, O2, जो लिखना लिख लो। H2, Cl2, O2, N2, F2, सोडियम, आयरन, कोबाल्ट, कार्बन, ग्रेफाइट, डायमंड, जो लिखना लिख। तो क्या CO2 लिख सकता है उसमें? मतलब जो लिखने का मतलब ही नहीं। दूसरा रूल देखो, दूसरा, इन कंबाइंड स्टेट, more electronegative element, in combined state more electronegative element
have negative oxidation state, and less electronegative element have positive oxidation state, ठीक है। अगला नेक्स्ट, ग्रुप वन एलिमेंट्स always shows +1 in combined state, अगला ग्रुप टू एलिमेंट्स always shows +2. Group 2 elements always shows +2 in combined state, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फ्लोरीन always shows -1. Fluorine always shows -1 in combined state. Next, oxygen always shows negative oxidation state. With other elements except fluorine. Oxygen always shows negative oxidation state with other elements except fluorine, ठीक है। उसी में लिखना in oxide form it shows -2. आगे लिखो उसी में in peroxide form shows -1. in superoxide form shows -1/2, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिख दो, with fluorine oxygen shows positive oxidation number. With fluorine oxygen shows positive oxidation number, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, अपने से एक्सप्लेन कर लेना, वहीं पे लिखो क्वेश्चन। explain by compound of oxygen with fluorine. Is called oxygen fluoride. But compound of oxygen with other elements is known as element oxide. But compound of oxygen with other elements is known as element oxide. देख लो क्या आंसर, ठीक है। जगह छोड़ दो वहां पे तो याद रहेगा लिखना है। आगे लिखो नेक्स्ट, हाइड्रोजन सोर्स +1
when it is present with more electronegative, when it is present with more electronegative hydrogen source +1, hydrogen source +1, when it is present with more electronegative element, when it is present with more electronegative element, ब्रैकेट में लिख लो नॉन मेटल्स, थोड़ा पहचानने में भी इजी होगा, नॉन मेटल्स, ब्रैकेट क्लोज, and it shows -1, and it shows -1 when it is present with more electropositive elements, when it is present with more electropositive elements, ब्रैकेट में लिख लो मेटल्स, ठीक है, आगे लिखो नेक्स्ट, एनी एलिमेंट can shows oxidation number, any element can shows oxidation number ranges from देखो जी ऐसे लिखना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, इस तरह से लिख लो खुद से, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, चलो एक लास्ट पॉइंट देखना, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, sum of SUM, sum of oxidation number of each element present in any compound or species, present in any compound or species will be equals to charge which is present on that species, charge which is present on that species, ठीक है, जिनका बोर्ड पे कुछ नोट करना बचा है फटाफट नोट कर लें, और जिनका नोट हो गया है यू हैव 2 to 3 मिनट्स, रिवीजन करो, जो रूल्स लिखा है उसको देख लो थोड़ा, चलो ये देखो कुछ काम करो, हम लोगों को क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड में जो अंडरलाइन होगा उसको हम लोग है ना उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, देखिए छोटा छोटा है हम बना देंगे, बड़ा वाला तुम लोग देख लेना, H2SO4 सल्फर कैसे निकालते हैं, ठीक है, मेथड सीखिए, मेथड छोटा बड़ा सब ऐसे ही बनता है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, याद रखना माइनस आएगा, -2 होगा, तो वही मान के, अब देखो हाइड्रोजन +1 करके 2 है, ऐसा नहीं कि एक ही लिखे, जिसका निकालना है उसको x लिखो, ऑक्सीजन -2 करके 4 है, तो यहाँ आया 2, ये x, ये -8 0, सॉल्व करोगे तो +6 आ रहा है, और +6 होता है सल्फर का,
+6 होता है सल्फर का? हाँ होता है, तो सही है। मतलब आप जो ऑक्साइड माने 100% सही। अभी सब सही आएगा, ठीक है, उधर गलत। अभी देखो ध्यान से, मान लो तुम्हारे सामने HNO3 लिख दिए, बोले नाइट्रोजन निकालो। हाइड्रोजन को क्या लोगे, +1 या -1? +1। नाइट्रोजन का निकालना है, ऑक्सीजन को क्या लोगे? -2 × 3 = 0। देखो तो सॉल्व करके +5 आ रहा है। अब ये सोचो कि नाइट्रोजन का +5 होता है? हाँ बिल्कुल होता है, सही है, सही है। अब थोड़ा आयन वायन ले लेते हैं। मान लो जैसे कार्बोनेट आयन है, -2 है, बोला कार्बन निकालो यार। X ऑक्सीजन का -2 × 3, बोलो किसके बराबर? -2 के बराबर। जो भी स्पेसिस पे चार्ज रहेगा उसके बराबर, बिकॉज यहाँ न्यूट्रल था तो 0, न्यूट्रल था 0, या -2 -2। तो देखो यहाँ x -6 =-2 आ रहा है, x का वैल्यू +4। बोलो कार्बन का +4 पॉसिबल है या नहीं? yes, हो सकता है, बिल्कुल सही, ठीक है। अगला देखिए, NH4+ नाइट्रोजन निकालना। x हाइड्रोजन का 1 × 4 = 1। क्या x का वैल्यू कितना रहा? 3 की -3 -3 ना, तो x इज -3, ठीक है। जो आपको मानना है मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ है ना इजी गोइंग होता है सब कुछ। प्रॉब्लम ऐसे होता है, देखिए अच्छा इसमें कहीं कोई दिक्कत किसी को समझ में? अब कुछ भी आएगा ऐसे ही बनाना, ठीक है। लेकिन जहां आपको प्रॉब्लम होता है, हम वैसा एक दो स्पेसिस हम आपको दिखा देते हैं। H2SO5 सल्फर निकालो, ठीक है, चलो निकालते हैं। अरे नेटवर्क का आने का रास्ता, चलो कोई बात नहीं, देखो जब तक सल्फर का x और ऑक्सीजन का -2 × 5 = 0, करेक्ट। ये 2 आया, ये x आया, यहाँ -10 आया, 0 सॉल्व किया तो आगे 8। बोलो हो सकता है? ऑनलाइन वाले का हो सकता है? हाँ तो बोलो ना, समझ में नॉट पॉसिबल। अब कहानी स्टार्ट होता है यहाँ से अलग। अब आपको मान लीजिए मास्टर साहब बता दिए कि H2SO5 बनाना है, और तुम देख लिया यही आ गया, ठीक है, तो तुम उसको डायरेक्ट नॉट पॉसिबल के बाद वाले से स्टार्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट नहीं करेंगे। अब आपको मानना पड़ेगा लेट 1 पेरोक्साइड लिंकेज, 1 पेरोक्साइड लिंकेज, एक पेरोक्साइड लिंकेज। अच्छा एक पेरोक्साइड लिंकेज का मतलब कितना ऑक्सीजन होता है पेरोक्साइड फॉर्म में? कितना? 2, सही। हाँ लास्ट बेंच, एक पेरोक्साइड में कितना ऑक्सीजन होता है -1 फॉर्म में? बोलो दोनों मिलकर बोलो। मालूम है लोगों को नहीं आता, इसीलिए तो पूछे। आपस में बात कीजिएगा, कहाँ समझ में आएगा? और बाद में वो बोलना होगा कि मास्टर साहब पढ़ाएं तो समझ में नहीं आया, ठीक है। आपको आदत है, आपको फर्क नहीं पड़ता जाता, लेकिन आपके लिए सही। आपस में बात कीजिए ना, 1.5 घंटा आपसे बात कर ली, उसके बाद जाइए, ठीक है। मैं वो कितना पूछता, वो कुछ नहीं समझ आया फिर भी पूछ, तो ये सब होते रहता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक पेरोक्साइड लिंकेज, 2 ऑक्सीजन -1 में, आपके पास 5 ऑक्सीजन है, उसमें से 2 ऑक्सीजन है -1 में, एक पेरोक्साइड लिंकेज 2 ऑक्सीजन। हम शुरुआत में एक जगह फिगर बनाया हुआ, एक पेरोक्साइड लिंकेज 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन -1 में है और 3 ऑक्सीजन अभी भी ऑक्साइड फॉर्म में रहेगा। तो अब फिर से बना, हाइड्रोजन के लिए +1 × 2 सल्फर का x, 5 ऑक्सीजन में से 2 है -1 फॉर्म में और 3 है -2 फॉर्म में। समझे क्या ये लाइन?
आप यहाँ सॉल्व कीजिए, इससे ये कट जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा +6। दोनों सही है या नहीं? तो आप ये मान सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड फॉर्म में है। इस कॉन्सेप्ट का सहारा लेके केमिकल बॉन्डिंग में कोई टीचर आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना देता है। आप कभी सोचे केमिकल बॉन्डिंग में कोई टीचर खड़ा होता है? देखो, जब तुम H2SO4 बोलोगे बनाने के लिए किसी को, तो टीचर क्या करेगा? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O और H और O और H लगा देगा। तुम जरा गौर करो, यहाँ हर ऑक्सीजन ऑक्साइड है -2 -2 -2 -2 +1 +1 +6। लेकिन अगर उससे बोलो H2SO5 का स्ट्रक्चर, तो अपने से बोलो इधर रुक जाओ, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, उसको पता है कि एक पेरोक्साइड है इसमें, तो उसको पेरोक्साइड को लेके ही बनाना पड़ेगा। अब देख, इस स्ट्रक्चर को समझेगा ना तो तुमको पता चलेगा ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है। यहाँ पे ये 2 ऑक्सीजन -1 है, ये ऑक्सीजन ऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन ऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन +1 है, ये हाइड्रोजन +1 है और कुल मिला के सल्फर +6 है। ये समझ में आया? तो ये स्ट्रक्चर आप सोचते हैं कि सर ये स्ट्रक्चर बनाती है, हमको कॉपी करना है। लेकिन सर जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं या जो भी बना रहा है वो उसके पीछे का इस तरह का कैलकुलेशन होता है। बिकॉज जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो ये कैलकुलेशन तो आपको नहीं बताया जाएगा, तो आपको स्ट्रक्चर बनाना बोल देखो जी इसमें एक पेरोक्साइड लिंकेज होता है बता। लेकिन पूरा केमिस्ट्री समझने के लिए आपको पूरा केमिस्ट्री जानना भी होता है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि हाँ इसमें एक पेरोक्साइड लिंकेज है, इसलिए ऐसा लिया जाए। अगर आप सब ऑक्साइड ले लीजिएगा तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा जो नेचर एग्जिस्ट करता है। अब देखो, जैसे इससे थोड़ा आगे देखो, सर एक ही पेरोक्साइड लिंकेज हो सकता है? नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकता है। CrO5 इज द बेस्ट एग्जांपल। जैसे देखो, क्रोमियम का X लो, ऑक्सीजन का -2 × 5 लेके 0 कर दो, X आ गया +10। क्रोमियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। क्रोमियम का वो ग्रुप 6 का मेंबर है, ठीक है। डी ब्लॉक में 3D सीरीज में देखिए उधर वो क्रोमियम हमारा है ना 3D सीरीज का 24 एटॉमिक नंबर, आप उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा 6 आएगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 तक जा सकता है, -2 6 लेकिन 10 नॉट पॉसिबल। तो आप क्या करेंगे? अब तो आप मानेंगे लेट 1 पेरोक्साइड लिंकेज, लेट 1 पेरोक्साइड लिंकेज, आप एक पेरोक्साइड लिंकेज है ऐसा मान के चले। तो जब आप एक पेरोक्साइड लिंकेज मानेंगे तो देखिए X लिख लें, 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, लेकिन यहां से भी आपका काम नहीं होगा। आप देखिए X आ गया +8, ये भी तो पॉसिबल नहीं है। अब आपको मानना पड़ेगा 2 पेरोक्साइड लिंकेज। अगर आप 2 पेरोक्साइड लिंकेज मानिएगा, कितना ऑक्सीजन पेरोक्साइड फॉर्म में? 4। एक लिंकेज में 2 लिंकेज में 4, तो 4 ऑक्सीजन है -1 में और एक ऑक्सीजन अभी भी है -2 में ऑक्साइड, 5 है ना इसमें, तो 4। तो अब मानना पड़ेगा लेट 2 पेरोक्साइड लिंकेज। समझिए, तो आप लिखेंगे X +-1 करके 4 और -2 करके 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो +6 आ जाएगा। एंड नाउ दिस इज पॉसिबल। अब जब आप CrO5 का स्ट्रक्चर बनाइएगा, ठीक है, तो आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि उसमें 2 पेरोक्साइड लिंकेज दिखाना होगा, मतलब 4 ऑक्सीजन पेरोक्साइड में और 1 ऑक्सीजन ऑक्साइड में दिखाना। जब आप उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप अपने कॉपी पे कोई इसका स्ट्रक्चर जानता है? CrO5 का स्ट्रक्चर कोई जानता नहीं? कोई नहीं जानता है। बेस्ट वे है एक्सपेरिमेंट्स कैसे होता है, आप बनाइए अपने कॉपी पे स्ट्रक्चर, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके साथ में एक और चीज जोड़ दें, ऑक्सीजन का कैटेनेशन 2 से ज्यादा ऑक्सीजन को एक साथ नहीं जोड़ता है। कैटेनेशन आप जानते हैं, सेल्फ लिंकेज एबिलिटी। कार्बन के पास सबसे ज्यादा कैटेनेशन होता है, कार्बन जोड़ दो, लेकिन ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन से ज्यादा आप ऑक्सीजन करके नहीं जोड़ सकते। तो चलिए थोड़ा ट्राई कीजिए, आपको कुछ नोट मत कीजिए, आप लोग सब कोई स्ट्रक्चर बनाइए। इस बात को ध्यान में रखिए कि 2 को पेरोक्साइड लिंकेज रहेगा, 1 ऑक्साइड रहेगा, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आना चाहिए। थोड़ा कोशिश करो तो उसका स्ट्रक्चर बनाने का, सब अपने अपने तरीके से।
कुछ नोट मत करना, हम नोट करने का पूरा समय देंगे, बस तुम खाली स्ट्रक्चर रखो ना। ये एक्सपेरिमेंट होने का तरीका ऐसे ही होता है कि आपको एक कंडीशन आ गया, अब आप सब कोई लग गए हैं बनाने, ठीक है, उसमें से कुछ एक दो आंसर आएगा जो है ना सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अभी देखो वो ऑप्शन कहां है, सारा ऑप्शन दो बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा, और अगर ये दोनों के वो चार बॉन्ड भी बना रहा है तो प्लस 4 होगा। कैसे बनाएंगे? आप देखिए, आप बनाइए ना, हम आपको क्यों बोले हैं बनाने के लिए, क्योंकि उसमें गलती होगा, वही तो हम बता रहे हैं कि एक ही स्ट्रक्चर सही होता है, बाकी सब गलत क्यों हो जाता है। देखिए एक आ गया सही, इतना सारा बन रहा है कॉपी पे, एकदम सही आया, हर चीज उसमें सेटिस्फाइड, हमको वही बना देना बस। आप हमको दिखाइए कॉपी, हम आपको बता देंगे क्या गड़बड़ हो रहा है। क्या देखो, ये दो बॉक्स है, इधर भी ऑफ साइड हो गया, हाँ बोलो। चार बॉक्स लगाया है, चलिए ठीक है, देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए और समझिए, उधर कुछ दिखाना है, बनाए जी आप लोग, कुछ शो करना है तो उस पर वीडियो ऑन करके कर सकते हो, कोई इशू नहीं, दिखाओ। कॉन्फिडेंस है लड़का की गलत, ध्यान से देखो, एक ही सही होगा, एक ही सही होगा, और वाकई में मान लीजिए यहाँ पे 40-45 बैठे हैं तो एक ही सही, ठीक है, उसमें हर चीज देखिए। अब मेरे में कला मत सोचिएगा, हाँ कांस्टेंट टर्म से ज्यादा कला था इस थ्योरी के बाद, मेरा तो लेटर है, ये है इसका करेक्ट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन ये वाला -2 है, ये वाला ऑक्सीजन -1 है, ये -1 है, ये भी -1 है, ये भी -1 है, और देखो ये क्रोमियम 6 बॉन्ड बनाया है अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ, तो +6 है, समझ में आया, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर। बाकी कोई बनाया जिसमें ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बन गया, कोई ऐसा बनाया जिसमें ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बन गया, कोई ऐसा भी कोई बनाया जिसमें क्रोमियम केवल 4 बॉन्ड बना के रह गया, सही है केवल एक, इसके अलावा आप कुछ आप ड्रॉ ही नहीं कर पाइएगा जो हर कंडीशन को सेटिस्फाई, ठीक है। अब नोट करो, चलो इसको